हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्कीर और दोस्तों लास्ट सीरीज जो हम लोगों ने कवर की है गूगल टैग मैनेजर की, वो सीरीज अभी हम लोग की खत्म हो चुकी है। ठीक है, लगभग 15 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। और उससे पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी गूगल एनालिटिक्स की। तो गूगल टैग मैनेजर को अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो कोशिश करें कि उस सीरीज के साथ आप जो हमारी गूगल एनालिटिक्स की सीरीज है उसको भी साथ में पढ़ें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर इन दोनों के इंटीग्रेशन किस तरीके से काम आते हैं, दोनों को एक साथ यूज़ करके किस तरीके से हम गूगल टैग मैनेजर को और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैंने गूगल एड्स से रिलेटेड भी एक सीरीज़ बनाई है। जीटीएम से पहले गूगल एड्स से रिलेटेड भी एक सीरीज़ है। बहुत इन डेप्थ गूगल एड्स के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लगभग 60 वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में, उस सीरीज़ में। तो आप उनको भी देखेंगे तो आपको जो गूगल एड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके साथ साथ जो पीपीसी मॉडल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। सो आज के इस वीडियो से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ। आइडिया आपको थंबनेल से लग गया होगा कि अब हम बात करने वाले हैं फेसबुक चैटबॉट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टाइम में बहुत यूज़ होते हैं। किस तरीके से चैटबॉट्स काम करते हैं, फेसबुक में पेजेस के ऊपर आप किस तरीके से चैटबॉट्स खुद बना के लगा सकते हैं। सो ये पूरी वीडियो सीरीज होगी, तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। एक एक प्लेटफॉर्म से अलग अलग देखेंगे। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पहले एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से एक चैटबॉट बनाएंगे। फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी देखेंगे, वहाँ से भी चैटबॉट बनाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग इंडस्ट्री के चैटबॉट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे हर वीडियोज़ में। तो कुछ वीडियोज़ में जो है हम इंटेंट वगैरह को पढ़ेंगे, किस तरीके से चैटबॉट्स काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को करेंगे। कुछ वीडियोज़ में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ कुछ इस तरीके से होने वाली है। कोशिश करूँगा कि कम से कम वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अच्छी तरीके से चैटबॉट्स बनाना सीख जाएँ। और केवल बनाना ना सीख जाएँ, साथ ही साथ आप उसको इंटीग्रेट करना भी सीख जाएँ, किस तरीके से आप उनको अपने फेसबुक पेज के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको चैटबॉट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल विदाउट कोडिंग। यानी आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं, आपको कोड नहीं करना पड़ेगा चैटबॉट्स बनाने के लिए। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, पर थोड़ी से लॉजिक्स वहां पर लगते हैं। एनीवेज, इन सारी चीज़ों पर अभी हम लोग आएंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि फेसबुक के ऊपर चैटबॉट्स किस तरीके से दिखते हैं और ये कितने पावरफुल हो सकते हैं। सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और देखते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने फेसबुक अकाउंट में और यहाँ पर मैं एक पेज ओपन करने की कोशिश करता हूँ। स्पाइस जेट, फाइन स्पाइस जेट एक पेज ओपन करते हैं। फ्लाई स्पाइस जेट है, ठीक है। और इसको देखेंगे हम लोग, सीधे सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे। तो अभी क्योंकि ये बड़ा कन्वीनियंट है, डेस्कटॉप के ऊपर बहुत कन्वीनियंट है। आप देखेंगे तो फेसबुक की जो मैसेंजर ऐप है उसमें भी आपको चैटबॉट्स वगैरह दिखेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे तो आप अपने मोबाइल से इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने में मुझे कन्वीनियंट रहेगा, थोड़ा ईजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वक्त मैं डेस्कटॉप के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। सो फ्लाई स्पाइस जेट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो गेट स्टार्टेड है, ठीक है। और यहाँ कहीं लिखा होगा, ठीक है, हाय उमर, वेलकम टू रेड हॉट एंड द स्पेशल एयरलाइन अराउंड ड्रॉप। ये एक्चुअली लिखा हुआ है, जो भी इनका वेलकम मैसेज है यहाँ पर लिखा हुआ है। सो गेट स्टार्टेड पर एक बार हम क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड इस बात का इंडिकेशन होता है कि जो आपका बॉट है, जो सामने से बॉट है, वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टाइपिंग है, फ्लाई स्पाइस जेट टाइपिंग लिख रहा है, बट ये मैनुअली टाइपिंग नहीं हो रही है, बट कि यहाँ पर बॉट आएगा। नाउ हेयर यू कैन से सी कि ये एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसके लिए मुझे सीधे मैसेंजर पे जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं मैसेंजर पे आ जाता हूँ, राइट। सो वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको उसमें अच्छी तरीके से दिखाई देगा जो भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सो हेयर इट इज़, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया था, यहाँ पर मेरे पास एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आ गया। और उसके साथ आप क्या देख रहे हैं, बुक अ फ्लाइट टिकट, बुक टिकट, फ्लाइट स्टेटस, मैनेज बुकिंग्स, वेब चेक इन्स, यानी जो पॉपुलर ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वहां से कोई यूजर मैनुअली इनको नहीं टाइप करे, यानी वहां पर कोई असिस्टेंट, ह्यूमन असिस्टेंट नहीं बैठा हुआ है जो इसको टाइप करता है, ठीक है। दीज ऑल आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली। और आप भी इस टाइप के केसेस बना सकते हैं, मैं सिखाऊंगा अभी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सो ये एक्चुअली बॉट का काम होता है। अब इतने पावरफुल बॉट्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पर तो व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे सो आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे। अभी तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस ही थे, अगर आपका काम इन 4 ऑप्शन से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जैसे मैं किसी एक पे जाता हूँ, फ्लाइट स्टेटस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। फ्लाइट स्टेटस पे मैंने क्लिक किया और फिल अप द डिटेल्स हेयर एंड मैच एंड लेट मी फेच यू द स्टेटस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ इनपुट देने पड़ेंगे, यानी कि ठीक है, डिपार्चर टू। तो इस टाइप के देखिए कितने पावरफुल चैटबॉट्स है। तो ये सारे एलिमेंट्स
आप इस टाइप से खुद बना सकते हैं और उनके बेसिस पर ऑटो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। सो इस टाइप की मार्केटिंग एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि देखिए इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेज के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यूजर्स आते हैं, इन दैट केस हर यूजर को रिप्लाई करने के लिए आप सेपरेट ह्यूमन असिस्टेंट नहीं रख सकते, ठीक है। यानी सेपरेट जो चैटिंग पर्सन है वो आप नहीं रख सकते कि हर एक पर्सन के लिए एक डिफरेंट चैट करने वाला इंसान हो तो उसको वो रिप्लाई करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब यूजर्स हो जाते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है। दूसरी बात ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक जैसे रहते हैं, मतलब अलग अलग यूजर्स हैं जो हमारे पेज पे आते हैं और हमसे क्वेश्चंस करते हैं, बट वो क्वेश्चंस जनरली अलग अलग नहीं होते, सेम सेम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये फ्लाइट का पेज है तो जनरली एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहेगा कि उनको अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करना है। तो वो बार बार मैनुअली ये चीज़ किसी से पूछें कि हमें फ्लाइट का स्टेटस बताओ, ये हमारी फ्लाइट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिसकम्युनिकेशन भी हो जाए, ठीक है। मिसकम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सीधी चीज़ ही डिलीवर हो, हर बार सही ही रिजल्ट मिले। सो ऐसे केसेस में जहाँ पर ऐसे सिनेरियोज होते हैं, उन सिनेरियोज में हमें चैटबॉट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक लिमिटेड है आज की डेट में चैटबॉट्स, हर जगह इंप्लीमेंट हो रहे हैं और फेसबुक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के चैटबॉट्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एयरलाइंस की इंडस्ट्री तो इसमें है। चलिए एक और देखते हैं, एक और बहुत फेमस चैटबॉट है इंस्टालोकेट, राइट, इंस्टालोकेट। अगर आप देखेंगे इसको, इंस्टालोकेट पे मैं जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फाइन। आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, सो आप देखेंगे सामने से आपको रिस्पांस आ रहा है और ये यहाँ पर और कुछ क्रिएटिविटी आपको दिख रही है। यहाँ पर एक कराउजल बना हुआ है, ठीक है। सो इस टाइप की इमेजेस, कराउजल इमेजेस आप लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक अ फ्लाइट। तो चलिए इसी पे क्लिक करते हैं, ट्रैक अ फ्लाइट, और देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरीके के रिस्पॉन्स मिलेंगे। एक बार हमारा ये क्वेरी गई यहाँ से, ट्रैक अ फ्लाइट, टू एंटर द फ्लाइट नंबर दैट यू वुड लाइक टू ट्रैक, प्लीज एंटर द फ्लाइट नंबर दैट यू वुड लाइक टू ट्रैक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसी को एक बार हम लोग लिख देते हैं। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ द फ्लाइट राइट नाउ, सो इसी को एंटर कर देते हैं, एमिरेट्स 31 एंड लेट्स सी, ठीक है, ओके, आई एम चेकिंग एंड हियर इज अ कंप्लीट डिटेल। अब देख रहे हैं, अब इस चीज को मैनुअली टाइप करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। या अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मुझे मेरी फ्लाइट का स्टेटस पता करना है, जो जिसका फ्लाइट नंबर है 31, एमिरेट्स 31, तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि किस तरीके से वो जो उसके पास ऑलरेडी डेटा है वहाँ से कॉपी करेगा, जो मैनुअली अगर कोई कर रहा है, और उसको किस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करेगा और फिर किस तरीके से आपको सेटिस्फाई करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती इस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। आई एम चेकिंग एमिरेट्स EK31, और उसके बाद आप देखें द प्लेन इज करेंटली समवेयर अबव, सो मच इन्फॉर्मेशन इज देयर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ मैप वगैरह, गूगल मैप की इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो बहुत डिटेल्स आपको मिल जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बुक एंड उबर कार, वेदर रिपोर्ट्स चाहिए आपको अगर इसके रिस्पेक्ट में, तो वेदर रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। सो देयर इज सो मच, आई मीन टू से कि चैटबॉट्स बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। अब यहाँ पर किसी भी तरीके की जो है एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, और जो हमारा आंसर है वो भी बिल्कुल रिजिड रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमारा जो चैट असिस्टेंट है, अगर हम किसी पर्सन को, ह्यूमन चैट असिस्टेंट को बोलते हैं रिप्लाई करने को, तो वहाँ पर कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि सेम क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो मैनुअली टाइप कर रहा है, तो हो सकता है कि एक का आंसर वो अलग तरीके से दे दे और एक का आंसर अलग तरीके से दे दे। बट चैटबॉट्स क्योंकि प्रोग्राम्ड है, तो ये काम वहाँ पर नहीं हो सकता। तो आप जब चैटबॉट से इंटरेक्ट होते हैं तो बिल्कुल ह्यूमन इंटरेक्शन लगता है, राइट, बिल्कुल लाइव एंड ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और आपको लगभग अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। सो दुबई एयरपोर्ट का यहाँ पर वेदर आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ग्रेट, यहाँ पर बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि चैटबॉट्स क्या होते हैं, क्या काम कर सकते हैं फेसबुक चैटबॉट्स जो हैं, और किन प्लेटफॉर्म्स में हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, चैटरऑन। इस प्लेटफॉर्म से आप चैटबॉट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं मैं इसमें लॉगिन हूँ, आप नॉर्मली अपनी गूगल आईडी से या जिस भी आईडी से आप चाहें उससे इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपनी नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही मैं क्रिएट बॉट पे क्लिक करता हूँ, चूज टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये ई-कॉमर्स, इमेज फिल्टर, ठीक है, होटल बुकिंग, मूवी टिकट्स, तो ऐसे कितनी इंडस्ट्री हैं, कितने ही ऑप्शन है जिनके लिए आप चैटबॉट्स बना सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लैंक ऑप्शन मिल रहा है, तो ब्लैंक चैटबॉट भी आप
आपको यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट मिल जाएगी और उससे फिर आप अपने हिसाब से चैटबॉट बना सकते हैं। तो मैं ब्लैंक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो इसका एक बार इंटरफेस हम लोग देखते हैं। टेस्टिंग मैंने यहाँ पर क्लिक किया और लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं, ठीक है। क्रिएट बॉट कर दिया मैंने। सो आप देख रहे हैं इस टाइप का आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप पूरी प्रोसेस डिफाइन करेंगे, पूरे इंटेंस डिफाइन करेंगे, पूरा फ्लो डिफाइन करेंगे कि एक चैटबॉट किस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका क्या आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप चैटबॉट्स एक्चुअली बनाएंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप इंटीग्रेशंस इसके अलग अलग जगह पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक के चैटबॉट्स बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा एक बहुत ही बेसिक चैटबॉट की, किस तरीके से आप एक बहुत बेसिक सा चैटबॉट बना सकते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कुछ बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़े से एडवांस चैटबॉट्स बनाने की भी कोशिश करेंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि फेसबुक चैटबॉट्स क्या होते हैं, मैसेंजर चैटबॉट्स क्या होते हैं, कितने पावरफुल हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को एंजॉय करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबा दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।